आज की कहानी है बेहद ही रहस्यमयी फोन कॉल। उस कमरे में समय नहीं चलता। राजवीर एक इतिहास के प्रोफेसर अपने रिसर्च के लिए उत्तराखंड के एक छोटे गांव नरकपुरी पहुंचा। ये गांव वैसे तो खूबसूरत था, लेकिन गांव वाले रात में किसी भी हाल में एक पुराने कोठी के पास नहीं जाते थे। कहते थे वहाँ समय बंद है। राजवीर ने सोचा ये तो केवल अंधविश्वास है, और उसे ऐसी ही रहस्यों में दिलचस्पी थी। तभी उसे रिसर्च के दौरान एक पुराना रिकॉर्ड मिला, 1927 की एक औरत का पत्र, जिसमें लिखा था, मैं कमरे में गई थी और जब बाहर निकली तो मेरी बेटी बूढ़ी हो चुकी थी। उसी रात राजवीर के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज़ बोली, तुम जिस कमरे में जा रहे हो वहाँ घड़ी नहीं चलती, पर मौत चलती है। कोठी के अंदर राजवीर अगले दिन कोठी के अंदर चला गया। वो कोठी बाहर से टूटी फूटी थी, पर जैसे ही अंदर कदम रखा सब कुछ बिल्कुल नया सा लगने लगा। घड़ी की सुई नहीं हिल रही थी, दीवार पर पेंट ताज़ा, एक अजीब सी सुगंध जिससे कमरा महक रहा था, लेकिन नया भी लग रहा था। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी जो बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसी कमरे का ही दूसरा दृश्य दिखा रही थी। यानी अगर आप खिड़की से झांक रहे हैं तो आप खुद को देख सकते थे। लेकिन 10 सेकंड बाद वाला आप राजवीर ने खिड़की से देखा, उसमें वो खुद था, लेकिन अगले पल वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। कुछ उसकी पीठ से निकल रहा था, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे खिंच रही हो। उसे समझ नहीं आया कि ये भविष्य था या धोखा। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो वहीं खड़ा था, उसी कमरे में। कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलो तो वापस उसी कमरे में। खिड़की से बाहर झांको तो खुद को मरते देखो, और अगर बैठो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है। कमरा बोलने लगा। अब कमरे की दीवारों से आवाज़ें आने लगी, तू पहला नहीं है, यहाँ सब आए और यहीं रह गए, हर बार नया शरीर, अब तू है हमारा समय। राजवीर ने अपना कैमरा निकाला, लेकिन जो उसने रिकॉर्ड किया उसमें वो कमरे में अकेला नहीं था। हर कोने में एक चेहरा था जो पलक भी नहीं झपका रहा था। सब किसी समय में फंसे हुए थे। कुछ लोग 1900 के थे तो कुछ 2020 के। राजवीर को दिखने लगा, कमरे में दीवार पर खून से नाम लिखे थे। आखिरी नाम था राजवीर चौहान, 2025। वो चिल्लाया, दौड़ा, दीवार तोड़ी, पर सब बेकार। तभी उसके पीछे एक लड़की खड़ी हो गई, वही जो 1927 वाले पत्र में थी। उसने कहा, अब तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन याद रखो, बाहर समय आगे बढ़ेगा, पर तुम वहीं के वहीं रहोगे। राजवीर दौड़ता हुआ बाहर निकला। सूरज चमक रहा था, गांव वैसा ही था, पर जब उसने पास के बच्चे से पूछा, आज कौन सी तारीख है, बच्चे ने जवाब दिया, 8 जून 2075। राजवीर की उम्र 35 की थी जब वो कमरे में गया था। अब भी वैसी ही थी, लेकिन बाहर 50 साल बीत चुके थे। गांव के लोग उसे घूरने लगे। किसी ने कहा, ये वही आदमी है जो कभी कमरे में गया था। राजवीर भागता हुआ अपनी रिसर्च डायरी देखने गया। वो डायरी अब पूरी हो चुकी थी। आखिरी पन्ने पर खुद उसका लिखा हुआ था, जो उसने कभी लिखा ही नहीं। अब अगला कौन होगा पता नहीं। क्या आप भी किसी ऐसे कमरे में गए हैं जहां घड़ी चलना बंद हो जाए? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।